सदीक जान, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि जो तहरीक-ए-इंसाफ के पास ऑप्शन हैं उनमें से एक ऑप्शन जो है वो तो है तहरीक अदम एतमाद का, लेकिन ये बड़ा रिस्की ऑप्शन है। इसको बड़ा कैलकुलेट करके आपने कहा था कि इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन एहतजाज का वो इस्तेमाल कर चुके हैं। और क्या ऑप्शन है? क्या एहतजाज की इस ऑप्शन को रिपीट करने का ऑप्शन है तहरीक-ए-इंसाफ के पास, या कुछ और भी है? तहरीक-ए-इंसाफ क्या कर सकती है अगर वो चाहे कि मैंने इस आईनी तरमीम को नहीं होने देना? देखें, वो हम उस ऑप्शन को बड़ी तफसील से डिस्कस कर चुके हैं तहरीक अदम एतमाद वाले को। देखें असद भाई, जब मैच इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा होता है और वर्ल्ड कप का फ़ाइनल और हो भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो मुझे बताएं कि अगर आखिरी ओवर तक मैच पहुंच जाए तो मुझे बताएं कि दोनों टीमें जो हैं वो अपनी पूरी एनर्जी लगाएंगी या नहीं लगाएंगी आखिरी ओवर में। बिल्कुल सही है। और एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? 6 होती हैं। तो 17 से 17 तक तो 17 तो मुमकिन ही नहीं है ना। 17 को तो इख्तिताम हो रही है, SCO यानी मेहमान वापस जा रहे होंगे। 18 से 24-25 को तो काजी साहब नहीं है ना, 25 तो लास्ट है। 18 से 24 कितने दिन बनते हैं? 6 दिन। 6 दिन ये आखिरी ओवर की गेम है, आखिरी ओवर का मैच है। देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है ना, जो उनके साथ ये अभी 4, 5, 6 अक्टूबर को जो कुछ उनके साथ हुआ है ना, उसके बाद उन्होंने जो सीखा है इससे, जो उन्होंने अपनी गलतियों पे बैठ के और उन्होंने गौर किया है, उसके बाद अब जिस हिकमत अमली के साथ तहरीक-ए-इंसाफ आ रही है वो बहुत लीथल है, बहुत लीथल है। क्योंकि मैच का आखिरी ओवर है, आखिरी 6 बालें हैं और पूरा जोर टीम ने लगाना है। और वही बार बार मिसाल देनी पड़ती है कि आखिरी ओवर में काजी साहब को 6 बालों पे 6 छक्के चाहिए सर। 6 बालों पे 6 छक्के मौजे हुआ करते हैं, इतना आसान नहीं होता। कितने एक पाकिस्तान ने, मतलब वैसे दुनिया क्रिकेट की तारीख के कितने एक ऐसे वर्ल्ड कप फाइनल हैं जहाँ पे आखिरी ओवर में 30 स्कोर बन गया हो या 36 स्कोर बन गया हो या 28 स्कोर बन गया हो। ये आसान नहीं होता कहना। और जब मैच भी पाकिस्तान और भारत को, सेम वही सिचुएशन है। आखिरी जो ओवर है ना, तहरीक-ए-इंसाफ उसमें लड़ेगी और ज़बरदस्त तरीके से लड़ेगी। देखें, तहरीक-ए-इंसाफ सारे ऑप्शंस पे जाएगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि तहरीक-ए-इंसाफ ने सिर्फ सड़क पे माहौल गरमाना है। तहरीक-ए-इंसाफ ने 8 जजेस जो हैं उनको बताना है कि लोग सड़कों पर मौजूद हैं आपकी सपोर्ट के लिए लोग। और देखें, ये बड़ी एक मशहूर सेइंग है ना, जब एक अदालत फैसला दे रही थी और उनको कहा गया कि ये हुकूमत तो आप का फैसला नहीं मानेगी, तो उन्होंने कहा था कि उस मुल्क के, उन्होंने कहा था कि लोग हमारा फैसला इंप्लीमेंट करवाएंगे। ये 8 जजेस अदालत लगाएंगे, ये 8 जजेस अदालत लगा के फैसला देंगे और पाकिस्तान के लोग उनके फैसले को इंप्लीमेंट करवाएंगे। देखें, 4, 5, 6 वाला जो एहतजाज था ना, उसमें जो PTI की स्ट्रेंथ थी ना, वही उनकी वीकनेस बन गई। उनकी स्ट्रेंथ थे अली अमीन गंडापुर। PTI पूरी डिपेंडेंट थी अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर, और वही उनकी स्ट्रेंथ उनकी वीकनेस बन गई। अब देखें, अब तहरीक-ए-इंसाफ को पता है, अब तहरीक-ए-इंसाफ को पता है अब कोई एक लीडर नहीं होगा इस तहरीक का सर। अब इस तहरीक के 10 लीडर्स होंगे और पूरी हिकमत अमली होगी कि ये गिरफ्तार हो गया तो ये लीड करेगा, ये गिरफ्तार हो गया तो ये लीड करेगा, ये गिरफ्तार हो गया तो ये लीड करेगा। और हुकूमत ने अपनी सारी कमजोरियां PTI को दिखा दी हैं, बता दी हैं। मसलन अब आप देखें कि दाद तो देनी चाहिए हुकूमती इदारों को, ये कोई छोटी वारदात नहीं थी जो उन्होंने की। मतलब मैं तो हैरान रह गया सुन के कि हुकूमत ने कैसे ट्रैप किया PTI को कि 60 से 70 जो है वो लोग जो हुकूमती इदारों से मुतल्लिका थे, वो सिविल ड्रेस में आए। उन्होंने इमरान खान की तस्वीर वाली शर्ट्स पहनी हुई थी, किसी ने कोई और, मतलब उन्होंने पूरा दिखाया कि हम इमरान खान के जाले हैं। वो आए, लोगों के साथ मौजूद रहे, आगे बढ़ते थे, पीछे हटते थे। उन्होंने वहाँ से लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, उनसे दुआ सलाम बनाई और कहना शुरू कर दिया। किसी ने कहा मैं विहाड़ी से आया हूँ किराया मांग के, किसी ने कहा मैं बखर से आया हूँ, किसी ने कहा मैं अंदरून सिंध से आया हूँ, किसी ने कहा मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, किसी ने कहा मैं वजीरिस्तान से आया हूँ, किसी ने कोई बताया। और ये सारी बातें बता के वो लोगों से इंटरेक्ट करते रहे, खासतौर पे जिनको उनको लगा कि यार ये बंदे जो है ना, ये ही हैं जो रेजिस्ट करने वाले हैं, जो एग्रेसिव हैं, जो टफ टाइम दे रहे हैं पुलिस को, जो बहुत जुर्रत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और फिर उन्होंने उन लोगों को कहना शुरू किया कि हमारे पास तो रहने की जगह नहीं है, हम तो बस खान की कॉल पे आ गए हैं और ये बड़े बुरे हैं PTI के लीडर्स, हमें लाया नहीं है कोई, ये है वो है।
वो उन लोगों के साथ घुल मिल गए और फिर वो उन रिहाइशों पे उनके साथ गए जो पीटीआई ने चंद रिहाइशें जो हैं वो उन लोगों के लिए अरेंज की हुई थी, जो लोग जो है वो एहतजाज के लिए आए हुए थे, वो उनके साथ गए। अगले दिन वो आए और फिर जब ये फैसला हो गया कि ख़त्म, अब उन्हीं लोगों ने उनको पकड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने वो रिहाइशें भी देख ली थी और दिखा दी थी और वहाँ पे भी रेड हुए और वहाँ से भी लोगों को उठा लिया गया और पकड़ लिया गया, बल्कि उन लोगों को भी पकड़ लिया गया जिन्होंने वो रिहाइशें दी थी। तो अब हुकूमत की तमाम गलतियां पीटीआई के सामने हैं, पीटीआई के अंदर से जो गद्दारियां हुई हैं वो भी उनके सामने हैं, और पीटीआई को इस बात का पता है कि ये आईनी तरमीम इमरान खान की ज़िंदगी और मौत का मसला है। इमरान खान की पूरी पॉलिटिकल लाइफ, इमरान खान की पूरी सियासी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो मैच है ना, पूरी सियासी ज़िंदगी का, ये वो 17 से 24 तक का है, 18 से 24 तक का। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? देखिए, इमरान खान की पॉलिटिकल लाइफ में ये सिनेरियो नहीं आया कि इमरान खान जेल में, उसकी बीवी जेल में और दोनों बेगुनाह, इमरान खान की बहनें जेल में, इमरान खान का भांजा जेल में, इमरान खान के वर्कर्स जेल में, इमरान खान की पूरी पार्टी पे क्रैकडाउन, और ये जो 5, 6, 7 से अब तक पीटीआई पे जो एफआईआरें हुई हैं, या मेन 2 दिन थे 5, 6, 7 अक्टूबर, इतनी तो 9 मई को एफआईआर नहीं हुई थी जो इन 3 दिनों में हुई हैं पीटीआई के ऊपर। इतनी एफआईआर, इतना क्रैकडाउन, इतनी मारधाड़, और वजह क्या है? वजह यह है डू और डाई है दोनों साइडों पे। इमरान खान की अगर तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हामी इमरान खान की ज़िंदगी चाहते हैं, उसके लिए इंसाफ चाहते हैं, उसकी रिहाई चाहते हैं, तो उनको काजी फाइज ईसा का रास्ता रोकना होगा। और अगर उन्होंने ज़रा सी भी नरमी दिखाई और इमरान खान की पार्टी ने ज़रा सी नरमी दिखाई और पीछे हट गए और ये आईनी तरमीम हो गई, तो गो के फिर भी एक ऐसा नहीं है कि उसको एक चैप्टर क्लोज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रुक के एक चीज़, चलें इस बात को मुकम्मल करके बताता हूँ कि वकला क्या सोच रहे हैं। कुछ वकला इसमें यह है सर कि अगर ये आईनी तरमीम हो जाती हैं तो फिर आप इमरान खान के लिए, मतलब मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो पीटीआई वाला गद्दारी करेगा ना इस वक्त, वो इमरान खान के डेथ वारंट्स के ऊपर दस्तखत करेगा। क्योंकि काजी फाइज ईसा को 3 साल मतलब मिलने का मतलब यह है कि इमरान खान को काजी फाइज ईसा कोई दफा 302 के इमरान खान के ऊपर 40-50 केसेस हैं, किसी एक केस में काजी फाइज ईसा ने कहना है कि क्योंकि इमरान खान ने ये बयान दिया था और क्योंकि लोग निकले थे, और वो हुकूमत की बात मानेंगे कि अब जैसे हमीद हुसैन जो है पुलिस वाला, अब आप देखें ना, इनको शर्म नहीं आती कि उसके बेटी की ऑडियोज़ मौजूद हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट था और कहानी उन्होंने क्या बनाई कि आमिर मुगल ने उसको घसीटा, फलाना किया और कत्ल किया पीटीआई वालों ने, और इमरान खान समेत सारों के ऊपर एफआईआर काट दी 302 की। अब इस तरह की किसी बोगस एफआईआर में भुट्टो के साथ भी तो यही हुआ था ना, और क्या हुआ था भुट्टो का? तो काजी फाइज ईसा जो हैं वो उस जुडिशरी की तारीख रिपीट करेंगे जिसने भुट्टो को सजाए मौत दी थी, जो अदालती कत्ल था। काजी फाइज ईसा उसी तरह के इमरान खान के खिलाफ को फैसला देंगे। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ का जो एमएनए, जो सेनेटर गद्दारी करेगा, वो इमरान खान के डेथ वारंट्स के ऊपर दस्तखत करेगा। अब इस बात पर आए। अच्छा, ये वकला वाली बात करने से पहले देखें, आप कहते हैं मुझे 2-3 चीजों पर थोड़ा सा इख्तलाफ की मैं जसारत कर रहा हूं। पहली बात तो यह कि आपने कहा कि काजी फाइसा को 6 बॉलों पे 6 छक्के चाहिए। मुझे ये लगता है कि 6 बॉलों पे 1 छक्का चाहिए, यानी कि 6 दिन है और 1 दिन में ये कार्रवाई हो जानी है अगर होनी है तो। वैसे तो इसके इम्कानात और वजूहात के बिना पर भी कम नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर ये करना है तो 6 दिन में से तो 6 में से तो 1 छक्का चाहिए ना। 24 घंटे की ये कार्रवाई है, ये 3 दिन की कार्रवाई है ही नहीं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जी ये पीछे के लोग निकलेंगे, उनको कमजोरियों का पता चल गया, कॉल कौन देगा, लीड कौन करेगा? यहां तो अभी आपने देखा नहीं है, कोई लीड करने के लिए तैयार ही नहीं था पीटीआई का बंदा। ये बड़े बड़े लीडर जो है वो इस नाम पर कि हाँ वो कहीं हमें उठाना लें, कहीं हमें तोड़ना लें, कहीं उनका नंबर पूरा ना हो जाए, इसलिए हमने एमएनए को चुपने का कहा है। इस फजूल से आर्गूमेंट की बुनियाद पर कि जी असद कैसर भी इसलिए नहीं निकले कि उनको भी डर था कि उनको तोड़ना ले, या उमर अयूब भी इसलिए नहीं निकले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के, उनको डर था कि उनको तोड़ना ले। तो ये आर्गुमेंट की बुनियाद पर सब दुबक के बैठे रहे, तो कौन निकलेगा एहतजाज करने के लिए? उस वक्त तो कॉल इमरान खान की थी, अब कॉल जो है इमरान खान दे भी नहीं रहा क्योंकि इमरान खान अंदर बैठा हुआ और उससे राब्ता नहीं है। तो आप किस बुनियाद पे उम्मीद है कि लोग निकलेंगे लीडरशिप के साथ? और अभी आप खुद कह रहे हैं कि 9 मई से ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। 9 मई के बाद दोबारा उठने में तरीके इंसाफ को 2 साल लगे। ये जो एजिटेशन हुई है 2 साल के बाद हुई है, तकरीबन जो है वो 1.5 साल के बाद आप कह लें चले, लेकिन 9 मई के बाद पहली मर्तबा इतना टाइम लगा है। उससे ज्यादा आप कह रहे हैं एफआईआर हुई है, लोगों को उठा उठा के उनके साथ क्या सलूक किया गया, तो फिर लोग निकल आएंगे। बिल्कुल लोग निकलेंगे। देखें, जब भी लोगों के सामने गोल बहुत करीब और बड़ा मकसद होता है तो लोग निकले हैं, और लोगों ने इमरान खान के लिए निकलना है। और इमरान खान की कॉल तो मौजूद है, इमरान खान की कॉल
ख़त्म नहीं हुई। इमरान खान की कॉल अभी तक बरकरार है। ये तो जो कुछ किया अली अमीन गंडापुर ने किया है, इमरान खान की कॉल मौजूद है। देखें, इमरान खान की कॉल इसलिए मौजूद है और इसलिए लोग निकलेंगे। 8 फरवरी को लोग क्यों निकले थे? लोगों को नजर आ रहा था कि मैं 8 फरवरी को निकल के वोट दूंगा तो इमरान खान बाहर आएगा, बेगुनाह लोग बाहर आएंगे। आप कहा करते थे अपनी वीडियोस में कि जो कुछ 2 साल में हुआ है वो सब नफरत इकट्ठी हो रही है और ये पोलिंग डे पे निकलेगी। अब लोगों को गोल नजर आ रहा है कि भाई अगर हम लोग एजिटेट करते हैं, निकलते हैं, तो ये 25 खड़ी है और 25 तक हमने इसको रजिस्ट कर लिया और काजी को हमने घर भेज दिया तो गेम खत्म है। और मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं, एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी और ये बात मैं कम से कम आज से अपनी हर दूसरी तीसरी वीडियो में इसलिए करूंगा कि ताकि सारे लोग ये बात सुन लें। अब एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी। बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी कि वो जी काजी के साथ धोखा हो गया और काजी को डिच कराए और ये इदारों का फैसला था कि हमें काजी नहीं चाहिए और ये इदारों ने क्योंकि फैसला था इदारों का नहीं चाहिए तो इसलिए काजी की एक्सटेंशन नहीं हुई। अगर काजी की एक्सटेंशन नहीं होगी तो उसका क्रेडिट नंबर 1 अवाम पाकिस्तान को जाएगा, पाकिस्तान के लोगों को जाएगा और उन लोगों को जाएगा जिन्होंने शेलिंग खाई, गिरफ्तारियां दी, जुल्म सहा, टॉर्चर सहा, उनके घरों के साथ जो कुछ हुआ है, पहला तो क्रेडिट उनको जाएगा कि वो इमरान खान की कॉल पे निकले। यानी इमरान खान की कॉल पे निकले तो सबसे नंबर 1 तो क्रेडिट इमरान खान का होगा ना, और वजह इमरान खान की कॉल पे निकलने वाले ये अवाम और इमरान खान मिल के, पहला क्रेडिट इनका होगा। दूसरा क्रेडिट जो है वो होगा मौलाना फजल रहमान साहब का, जिन्होंने इस सारे को नाकाम बनाया और उसकी वजह भी इमरान खान की वो जो थ्रेशोल्ड इतना ऊपर ले गए। इमरान खान पॉलिटिकल पाकिस्तान का, मौलाना साहब के पास ऑप्शन नहीं था, अगर हुकूमत के साथ जाते तो टके टोकरी हो जाते। और तीसरा ज़ाहिर है इन 8 जजेस का क्रेडिट है और इस पर इख्तलाफ हो सकता है कि इन 8 जजेस का क्रेडिट दूसरे नंबर पर है या मौलाना के दूसरे नंबर पर है। ये लोग फैसला कर लें कि उन 8 जजेस ने 14 सितंबर को जो वजाती फैसला जारी किया था इलेक्शन कमीशन का, तो उनके उस वजाती फैसले की वजह से वो सारा प्रोग्राम बढ़ गया था और अब चीख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, रो रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी कि ओ जी बड़ा वो मंसूर अली शाह ने बड़ी ज्यादती की, उस दिन 8 जजेस ने जो तफसीली फैसला जारी कर दिया ना तो हमारा प्रोग्राम बढ़ गया और ये वो सारे कुछ। और बिलावल तो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि जजेस को ये बता दिया गया था कि हम आईनी तरमीम कर रहे हैं तो इसलिए जजेस ने मखसूस नशिस्तें भी हमसे छीन ली हैं, तो ये सारे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो सर गेम ऑन है और अगर ये कर लेते हैं, इस पे आए, फर्ज करते हैं ये हो गया, फिर क्या होगा? सर मेरी वसीम मलिक साहब से बात हो रही थी। वसीम मलिक ये बता रहे थे कि उनकी कुछ वकला से बात हुई है जो वकला इस वक्त बहुत असर व रसूख रखते हैं। उन्होंने कहा है कि ये आईनी तरमीम करें, इनके वहमो गुमान में नहीं है कि इनके साथ होगा क्या। उन्होंने कहा कि ये जो वकला जो है ना अभी तक जो नहीं निकल पा रहे ना, तो उसकी एक वजह यह है कि वकला को अभी ये उम्मीद है कि नहीं होगी। जिस लम्हे ये करेंगे तो उस लम्हे उसने वकील साहब ने कहा कि आप देखेंगे कि 1000 वकला इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएंगे और काजी को आईनी अदालत की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे, चाहे जो मर्जी वकला को करना पड़े। आप वकला क्या इस वक्त तकसीम नहीं है? पाकिस्तान बार काउंसिल की तजावीज़ आपने देखी ना, वो हुकूमत की बी टीम बने हुए। देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल मैटर नहीं करती, यंग वकला मैटर करते हैं, तहरीक इंसाफ मैटर करती है और वो वकला मैटर करते हैं जैसे मुनीर मलिक साहब मैटर करते हैं, फैसल सिद्दीकी साहब मैटर करते हैं, इसी तरह सलाउद्दीन साहब जो है वो मैटर करते हैं, मुइज़ जाफरी साहब जो हैं वो मैटर करते हैं और ये जो ईमान मज़ारी जो हैं ये मैटर करती हैं। यानी ये कोई 300-400 वकला हैं, ये मैटर करते हैं सर। ये अब ये जो बार काउंसिल्स हैं ना कंप्रोमाइज्ड और जिन्होंने करप्ट कर लिया अपने आप को, जिनको आपने अपने वीडियो में बताया था कि किस तरह से 7-8 चीज़ें हुकूमत ने इनको DHA के साथ मुआहदा करवा दिया, इनको करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स देना, इनको केसेस देना, इनके लोग अटॉर्नी जनरल ऑफिस में लगाना, इनके लोग एडवोकेट जनरल ऑफिस में लगाना, इनको प्राइवेट केसेस देना, इनको इलेक्शन कमीशन के केसेस देना, इनको FBR के केसेस देना, इनको FI के प्रोसिक्यूटर लगाना, इनको इमरान खान के खिलाफ केसेस में हायर इंगेज करना, इनको लालच देना कि तुम्हारे चैम्बर से जज लगेंगे, इनको ट्रिब्यूनल्स में से जज लगवाने के लिए 20-20 करोड़ की सीटें बेचने का ऑप्शन देना, एक मौका फराहम करना और इनको जो है वो इनके रिश्तेदारों को हुकूमत में एडजस्ट करना, इनके रिश्तेदारों को इनके कहने पे सरकारी भर्तियां करना। मतलब हुकूमत इनको इस तरह से खरीदा हुआ है, लेकिन ये सब फारिग हो जाएंगे, लोग खड़े होंगे, वकला खड़े होंगे। और मैं ये भी आपको बता दूं कि आईनी तरमीम कर भी लें तो काजी फायज ईसा मुझे आईनी अदालत के सरबराह की कुर्सी पर बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। चलें सिद्दीक जान, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत तफसील से आपने बात की कि आप क्या क्या इम्कानात हैं तहरीक इंसाफ के पास और क्या हो सकता है आईन तरमीम के होने की कोशिश की सूरत में भी, और अगर हो भी गया तो क्या होगा। तो चलिए फर्दर इस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान आपका, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।